बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आप सबको एक बार फिर वेलकम करता हूँ। लास्ट वीक के वेबिनार को अगर हम रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा टेक टॉक के ऊपर बात करें तो हमने लास्ट वीक में कुछ साइडवेज मार्केट और वाई फ्रस्ट्रेटिंग, तो इसके ऊपर हमने कुछ चीज़ों को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद अगर इंडेक्स की बात करें तो लास्ट वीक में जो मार्केट में एक्टिविटी रही काफ़ी वॉलेटाइल रही, काफ़ी ज़्यादा हमने प्रेशर मार्केट में देखा और जो सपोर्ट एरिया से दोनों ब्रेक हुए और ऑलमोस्ट बेरिश साइड पे मार्केट चलेगी। और लास्ट फ्राइडे को जो उसमें रिकवरी नज़र आई है, काफ़ी शार्प रिकवरी नज़र आई है, उसके ऊपर आज फराज से वो भी डिस्कस करेंगे कि आगे क्या चीज़ें नज़र आती हैं। इसी तरह इन टॉपिक्स की अगर बात करें तो एनआरएल हमने डिस्कस किया था, बट उसमें हमने 426 से ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो उस वक्त हमने कहा था कि उसमें ट्रेड करें और फिर कुछ लेवल्स बताए थे। तो वो 426 से ऊपर का ब्रेकआउट नहीं दिया, तो वो भी जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता तब तक वो ट्रेड प्लान इंटैक्ट नहीं रहा। इसी तरह WTL की बात करें, उसका ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। पावर की बात करें तो पहले ही सपोर्ट एरिया उसका टेस्ट हो गया और उसका भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। इस तरह पाइनियर की बात करें तो दोनों सपोर्ट एरिया टेस्ट हो गए और लो उसने स्टॉप लॉस के करीब लगाया, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और दोनों में रिकवरी, वहाँ उसमें रिकवरी नजर आई पाइनियर में। और 10.47 की क्लोजिंग है, तो अगर सपोर्ट एरियाज दोनों पे किसी ने बाइंग की है तो वो ट्रेड प्लान उनके पॉजिटिव साइड पे ही होंगे और वो ट्रेड प्लान इंटैक्ट है विद द सेम स्टॉप लॉस। तो ये लास्ट वीक का रिकैप हो गया और आगे चलते हैं और आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। फराज से पूछते हैं आज टिकटॉक में क्या है। जी वो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। और सबसे पहले सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है और जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह आपको जल्दी सेहत याब करे। और हम जो हैं ये इसी तरह से वेबिनार्स कंडक्ट करते रहें। थैंक्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गेट वेल सून। अच्छा, थैंक यू इंडेक्स। सो मच। हाँ, इंडेक्स की बात करें या टेकटॉक की बात करें पहले। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना 100 इंडेक्स का बिहेवियर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ जब मैं टाइम साइकिल्स की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं कंसोलिडेशन फेसेस की बात करूँ, लास्ट टू जो हमारी करेक्शन हुई और उसके बाद जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसकी ये कंसोलिडेशन पीरियड था। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो सिमिलर बिहेवियर मार्केट का नज़र आ रहा था कि जहाँ पे सेम टाइम में आपकी जो साइकिल थी वो कंसोलिडेशन की कंप्लीट है और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने रैली की। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा इसका बिहेवियर चेंज हो गया है। टाइम साइकिल्स को मैं पहले भी डिस्कस करता हुआ आ रहा था कि यहाँ पे आपकी साइक्लिक बिहेवियर जो है वो एक्यूमुलेशन फेज का कंप्लीट हो चुका था और यहाँ से उसने मार्केट ने बाउंस भी किया। लेकिन अब चूंकि बिहेवियर चेंज है, यहाँ से मार्केट को नए हाइज लगाने चाहिए थे, लेकिन ये मार्केट जो है टंबल कट रही है या रेजिस्टेंस के ऊपर रिजेक्शंस अब मिल रही है मार्केट को। तो उसके बाद यहाँ से जो आपका इंडेक्स था 48,100 से स्ट्रगल कर रहा था, अगेन 46,900 से फिर बाउंस किया एंड देन 46,900 को ब्रेक किया और 16 अगस्त का लो तोड़ के एक नया लोअर लो लगाया है इसने। सो यहाँ पे अब ये जो बिहेवियर है इसका इंडेक्स का साइकिल्स के हिसाब से वो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है और यहाँ पर इसको इस रैली को कंटिन्यू करना चाहिए था और यहाँ पे आपके हायर लोज डिफाइन करता हुआ इंडेक्स आपका बढ़ता। लेकिन अब चूंकि ये जो आपकी सपोर्ट लेवल्स और रेंज जो थी मार्केट की, ये जो रेंज में आपकी ट्रेड कर रही थी, इस रेंज से बाहर निकल के अ, नीचे को इसने नए लोज लगाए और फिर ऊपर दोबारा से बाउंस करना शुरू किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका बिहेवियर जो है, साइक्लिक बिहेवियर जो है इंडेक्स का, वो चेंज हो रहा है। और फिर दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोटिस करें तो लास्ट टू आपकी कंसोलिडेशन फेसेस थी, उसमें जो आपकी इंडेक्स का जो एक दफ़ा लो डिफाइन हुआ उसके बाद उस लो को दोबारा टेस्ट नहीं किया। इसका ये मतलब है कि इंडेक्स आपका हायर लो लगा रहा था यहाँ पर, फिर उसके बाद इसने इसी कंसोलिडेशन फेज को देखें तो एक और हायर लो लगाया। प्रीवियस जो दो सपोर्ट लेवल्स थे डिफाइन किए हुए उसको टेस्ट नहीं किया। इसका ये मतलब है कि बायर्स जो थे वो जल्दी में थे और उन्होंने पिछली सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट नहीं किया, हायर लो लगाया और उसके बाद आपका अपसाइड ब्रेकआउट नजर आया। फिर इससे जो रीसेंट पास्ट में जो साइक्लिक बिहेवियर था और उसमें जो कंसोलिडेशन फेज थी उसका जो बिहेवियर था वो भी सिमिलर था कि आपका हायर लो लगा
और फिर एक और हायर लो डिफाइन किया, और इसका जो ब्रेकआउट था वो ऊपर होता हुआ नजर आया। लेकिन इस दफा थोड़ा सा और साइक्लिक बिहेवियर अभी हमने डिस्कस किया, अब हम ट्रेंड्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो ऐसे कि ये आपका लोअर लो लग रहा है यहाँ पे, इस जगह पे 46,900 पे। फिर यहाँ पे आपका अगेन लोअर लो लग रहा है। तो ये जो बिहेवियर है थोड़ा सा चेंज हुआ है, जहाँ पहले हायर लोज लग रहे थे वहाँ पे अब आपके लोअर लोज लगना शुरू हुए हैं। सो यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर तो आपकी मार्केट दोबारा से कहीं 48,100 से ऊपर कहीं नहीं ब्रेक करती, तो ये स्ट्रगल इंडेक्स जो है इसी तरह एक रेंज डिफाइन करके उसमें करता रहेगा। अच्छा, फिर दूसरी एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अ, ये जो आपकी इस फेज को देखें हम, डिसेंडिंग चैनल बना हुआ था ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इसमें आपके लोअर हाईज और लोअर लोज लग रहे हैं स्टिल। अगर आपके क्लू चाहिए तो 47,600 को ब्रेक करके ये जो लोअर हाई है ये वाला यहाँ पे जो है इसको ब्रेक करके एक ऊपर बढ़ता हुआ नजर आए। अच्छा, इससे पहले हम जब भी अपने पॉइंट्स टेबल से पहले टेक टॉक के पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होते थे, उसमें कुछ हम बुलिश बाइस के साथ बात करते थे कि बुल्स के पास क्या क्या सिनेरियोज हैं टू इन प्ले। अब बेयर्स के बाद क्या क्या सिनेरियोज हैं, ये पॉइंट्स टेबल पे ऑलरेडी पहले से मेंशन है, ठीक है। एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं इसको, ठीक है, कि आरएसआई पर जो डाइवर्जेंस बनी हुई है, पहले आरएसआई पे डाइवर्जेंस डेली पे थी और ऑसिलेटर्स पे थी, हमने उसको डिस्कस किया था। जब ये कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हुआ था तो उसने इसको डाइल्यूट किया, एब्जॉर्ब किया। लेकिन अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो आरएसआई की जो डाइवर्जेंस बनी हुई है वीकली चार्ट्स पे, ठीक है, ये जो है स्ट्रगल करा रही है इंडेक्स को। यहाँ से आपका इंडेक्स जो है वीकली चार्ट के ऊपर हायर हाई लगा रहा था, लेकिन जो आपकी आरएसआई है वो लोअर हाइज लगा रही थी। अभी तक ये डाइल्यूट नहीं हुई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई है, और इस तरह का जो बिहेवियर था हमने पहले अ, अ, यहाँ पे देखा था जब आपका इंडेक्स ऑल टाइम हाइज पे था, तो आपकी हायर हाई के ऊपर जो आरएसआई थी वो लोअर हाइज लगा रही थी। सो ये डाइवर्जेंस इस तरह से प्ले करती है। सो अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आगे चल के इंडेक्स का बिहेवियर क्या होने वाला है, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बेसिकली रिकॉल कर रहे हैं हम अपने पॉइंट्स टेबल को। सो आगे आगे 100 इंडेक्स को कंटिन्यू करता हूँ यहीं से, उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। 100 इंडेक्स पे पहले बेयर्स के पास 2 पॉइंट्स थे, ठीक है, ये अभी बेयरिश डाइवर्जेंस को डिस्कस कर रहा था मैं, ठीक है। इससे पहले हम बुलिश इंडिकेशंस को डिस्कस करते रहे हैं, वो 4 मेजर पॉइंट्स थे, और ये मंथली और कुछ बड़े ब्रेकआउट्स थे, उनकी हम प्रोजेक्शंस के ऊपर बात करते थे। जो ऑब्वियस ही बात है कि फॉरेन नहीं कहा जाता था कि कल या परसों ही जाके इन लेवल्स को टेस्ट कर देगी। सो बुलिश इंडिकेशंस में आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। बेयर्स में इस टाइम अगेन आपके पास एक टाइम साइकिल्स का बिहेवियर चेंज हुआ है, सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइस ऐड हुए इस पॉइंट्स टेबल पे। सो अब जो वेटेज है वो बेसिकली बैलेंस हो गई। इसका ये मतलब है कि स्टिल जो बाइस्ड है वो मिक्स्ड ही रहेगा, और जो डायरेक्शन है इंडेक्स की वो रेंज में ही ट्रेड होती हुई फिलहाल नजर आएगी। जब रेंज मार्केट होती है, साइडवेज मार्केट होती है, इसमें ट्रेड्स लेना डिफिकल्ट होता है, आपको नहीं पता होता किस सेक्टर में किस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लेवल्स मेंशन है, बल्कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल होगा, और फिर एक ब्रेकआउट लेवल होगा जो 48,100 का है। जो स्टांस था 100 इंडेक्स का वो हमेशा से बहुत सिंपल रखा गया, और एक बहुत क्लियर और लाउड मैसेज था कि 48,100 का ब्रेकआउट लगेगा तो फिर मोमेंटम बनेगा आपका, और बुल्स जो हैं वो रैली करते हुए नजर आएंगे, और फिर बाइंग भी तभी बनती है। अ, अभी भी यही स्टांस है। 48,100 से ऊपर जाता है आपका इंडेक्स तो फिर ये आपका जो डिसेंडिंग पैरेलल चैनल है, ये यूजुअली अभी भी मैं ये कहता हूँ कि ये ऊपर को ही ब्रेक करता है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं पता कि कितने लोअर लोज और लगाएगा। सो यहाँ से 48,100 का ब्रेकआउट को स्टिल वॉच करें, कैश पे रहना चाहिए। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और इन केस अगर आप कैश पे नहीं रहते, ठीक है, तो जो टॉप पिक्स बताते हैं उनको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। अब जो नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं, 46,880 का है और 46,620 का है, ये दोनों बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। और ऊपर की रेजिस्टेंस अभी मैंने मेंशन की 47,615, ये क्लू देगा कि यहाँ से जो आपका मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होता है या नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं नोटिस कराता हूँ।
ये जो आपकी रेंज में ट्रेड हो रही है मार्केट, इसका बिहेवियर क्या है। जब भी ये मेजर सपोर्ट लेवल से टेस्ट करती है और बाउंस करता है, ठीक है, इंडेक्स आपका, तो इसकी जो रैली होती है वो मैक्स 3 डेज की होती है, और चौथे दिन ये यहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हो जाती है। अगेन यहाँ पे भी 2 अगस्त को हमने देखा, मार्केट ने सपोर्ट ली 46,900 की, 3 दिन की रैली थी और उसके बाद रिजेक्शन लेके वापस आ गई। फिर हमने 16 अगस्त के लोज के बाद देखा, 3 दिन की रैली थी, अगेन यहाँ पे रिजेक्शन ली और फिर वापस आ गई। अब 47,000 जो थ्री आपका 46,330 से बाउंस किया मार्केट, इसको 2 दिन हो गए हैं। सो हो सकता है कि बाय मंडे और ट्यूसडे, अगर ये मार्केट का नेचर और बिहेवियर सेम रहा कि 3 दिन की रैली के बाद चौथे दिन की रिजेक्शन है, सो बाय मंडे सेकेंड हाफ और ट्यूसडे इंपॉर्टेंट दिन होगा इसका, ठीक है, वहां से हो सकता है रिजेक्शन देखने को मिले। सो बहुत सिंपल सा स्टांस है 100 इंडेक्स पे या मार्केट को लेके। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कैश पे रहें। जब एक अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट्स नजर आना शुरू होंगे, फिर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी मार्केट में स्टॉक्स की बाइंग करने की। जी सर। जी थैंक यू फराज। आगे चलते हैं और टॉप पिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कमिंग वीक के लिए। जी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कैश पे रहें। ये पिछले 2 ढाई महीने से यही स्टांस है। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है ट्रेड लेना, या ट्रेड लेना चाह रहे हैं, रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो स्टॉप लॉस ये जो यहाँ पे मेंशन होता है इसको रिस्पेक्ट दें और इसके साथ ट्रेड करें। अब जो पहली सपोर्ट आ रही है आपकी, जो मेरा पहली पिक है वो नेटसोल की है। ये एक ब्रेकआउट दे के ऊपर ट्रेड करना शुरू हुआ है। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे इसको काम कर सकते हैं इसमें। पहली जो सपोर्ट आ रही है वो 160 की है, दूसरी 156 की है। अगेन ये स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंशन है 153 का, इसको रिस्पेक्ट दें। और रेजिस्टेंस या टारगेट लेवल्स जो हैं आपके वो 172 और 179 के हैं। फिर दूसरी पिक मेरी एच कार की है, ठीक है। एच कार एक बहुत बड़ी अपनी मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है, ठीक है, और इसकी पहली सपोर्ट 286 बनती है और फिर सेकंड सपोर्ट 270। अगर ये ब्रेक करता है यहाँ से, इसमें एक बाउंस ड्यू है। अब आप इसको डेड कैट बाउंस कहें या एक्यूमुलेशन फेज के बाद एक रेंज में ट्रेड करा है उसका बाउंस कहें। सो ये यहाँ पे अगर कोई रिस्क लेना चाह रहा है इस पेयर पे, इस स्क्रिप्ट में 266 के स्टॉप लॉस के साथ बाय अटेम्प्ट बन सकती है। 303 एक रेजिस्टेंस है, फिर 314 इसकी दूसरी रेजिस्टेंस है। फिर चूंकि मार्केट जो है मिक्स है और कुछ शॉर्ट सेलर्स के लिए भी होना चाहिए, सो ट्रिपल जी एल एक पिक हो सकती है शॉर्ट सेलिंग के लिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस 24.30 है, सेकंड 25.20 है। इसमें जो ये 25.80 का जो लेवल है इससे ब्रेक नहीं हो रहा। सो ये जब भी बढ़ता है सेल ऑन स्ट्रेंथ पे 25.90 से नीचे नीचे इसको शॉर्ट अटेम्प्ट की जा सकती है। इसके जो टारगेट्स बन रहे हैं 22.80 के और 21.60 के। इसमें एक और पॉइंट ऐड करता चलूँ, यहाँ पे आरएसआई के ऊपर, इसके ऊपर बहुत बड़ी एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है जो मेच्योर होती हुई नजर आ रही है। इसका ये मतलब है कि ये स्टिल स्ट्रगल कर सकता है जब तक ये डाइवर्जेंस डाइल्यूट नहीं होती। फिर आपकी जो नेक्स्ट पिक है इस हफ्ते के लिए, टीपीएल को देखा जा सकता है। अगेन चूंकि रेंज में है, मिक्स एक्टिविटी है, तो कुछ चीज़ें बढ़ेंगी कुछ घटेंगी। सो टीपीएल शॉर्ट अटेम्प्ट के लिए किया जा सकता है। इस पे भी बहुत बड़ी एक डाइवर्जेंस बनी हुई है। और इसके जो लेवल्स बनते हैं वो पहला रेजिस्टेंस 23.20 की है, 23.90 सेकंड है। बढ़े तो सेल ऑन स्ट्रेंथ करना चाहिए। 24.40 इसका स्टॉप लॉस बनता है। और फर्स्ट सपोर्ट 22.020 की है, और फिर उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है 20.65 की बन रही है। जी सर। जी थैंक यू फराज। अच्छा फराज, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि हैवी वेट्स जो इंडेक्स के हैं उन वो उनके ऊपर क्या सिनेरियो बना हुआ है, जिस तरह यूपीएल एचपीएल जो इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं, पीपीएल हो गया, जीडीसी हो गया, तो वो क्या इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए उनका कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है? जी सर, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। जो कि हैवी वेट इंडेक्स हैं के एस सी 100 के, उसमें टॉप 4 आप, या टॉप 10 में से टॉप 10 में से 4 को अगर पिक करें, जैसे एच बी एल है, ये अपनी बहुत बड़े सपोर्ट लेवल्स पर है। यहाँ से ये जो इसकी सपोर्ट लेवल बन रहा है 110 और 100
12 वाला रीजन 115 से 112 ये बहुत बड़ी सपोर्ट लेवल है, इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं करना चाहिए। और इसमें जो मेजर करेक्शन थी 138 से ये अब 115 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो अगर कोई अटेम्प्ट भी करना चाह रहा है 100 इंडेक्स को या वैल्यू बाइंग के लिए, तो ये 111 110 के स्टॉप लॉस से इस पे इसमें बाइंग बनती है। और ये अपने बहुत बड़े सपोर्ट लेवल्स पर है। हो सकता है इंडेक्स को जो सपोर्ट मिलना शुरू हो वो इन्हीं हैवी वेट्स के थ्रू हो। फिर यूबीएल का भी सेम पैटर्न है, ये भी अपने बहुत बड़े सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है। अप्रैल के लोस को 113 115 ऑलमोस्ट एचबीएल जैसा ही इसका पैटर्न है। फिर इसी तरीके से आप पीपीएल को देखें तो वो भी आपकी जो है इसी बहुत बड़े सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रहा है। और ये जो इसके लोज हैं ये लास्ट ईयर अक्टूबर के करीब करीब है, 76 का और 78 ये लोज हैं। सो यहाँ पे इनका टूटना मजीद डाउन साइड रिस्क लगता है। सो इसका ये मतलब है अगर ये हैवी वेट्स हैं इंडेक्स के, सो इंडेक्स में हो सकता है कि उस तरीके से प्रेशर देखने को ना मिले। सिमिलरली ओजीडीसी को देखें, ये भी अपने जो लोज हैं लास्ट ईयर के उससे नीचे ही जाके ट्रेड कर रहा है 29 अक्टूबर को। और ये वो लेवल्स हैं जहां से 88 से आपका ओजीडीसी बाउंस करता हुआ 117 तक गया था। सो यहाँ अगर इसको इन लेवल्स पर रिस्पेक्ट मिलती है तो एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये बाउंस इंडेक्स पे भी होता हुआ नजर आएगा। जी सर। जी थैंक यू फराज। आगे क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो क्यूरीज मैंने दी हुई हैं आपको उनको आंसर कर लेते हैं जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले टीआरजी की क्योरी आई हुई है, इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते होते रह गया फ्राइडे को, जो इसका बन रहा था तकरीबन 172.50 का एवरेज करके नीचे आया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज़ 173.50। और अगर इसको ब्रेक करता है या इससे ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो एक और रेजिस्टेंस इसको मिलेगी 177.50 पे, जो कि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। जो मेजर रेजिस्टेंस जोन मिलेगा आपको वो 184 से लेके 187 के दरमियान मिलेगा। सो यहाँ पे जो इसकी कंसोलिडेशन होती हुई लग रही थी, अब ये हायर लोज डिफाइन करता हुआ नजर आ रहा है, जो ट्रेंडिंग मूव में जा सकता है। अब नीचे जो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं वो 168 और 162.50 के करीब के बनते हैं। फिर निषाद मिल्स अगेन ये उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है जैसे आपका इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। सो ये आपकी 94.85 और 92.90 ये दो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। और फिर अपसाइड जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 101 की है मेजर रेजिस्टेंस। ये ब्रेक करेगा तो फिर ये रैलीज में कन्वर्ट करेगा। और इन केस अगर ये 92.94 को ब्रेक करता है तो ये फर्दर नीचे कहीं पे जाके 88 के करीब जाके रुकेगा। फिर इसके बाद ए एन एल की बात करें तो ये स्ट्रगल कर रहा है, डिसेंडिंग बेरिश चैनल में ट्रेड कर रहा है। और इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है 25.80 और 26.90 की रेजिस्टेंस लेवल है, ये जब तक इसको नहीं ब्रेक करता मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। 26.90 से ऊपर इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, फिर इजीली ये 30 को जाके टेस्ट कर सकता है। नीचे जो सपोर्ट लेवल्स आ रही हैं 23.25 और फिर उसके बाद 22.25 की है। फिर नेक्स्ट जो क्योरी है वो मिज़ान बैंक से रिलेटेड है। मिज़ान बैंक में जो ये आपकी गैप बना हुआ है जो एक्स होने के बाद था, हो सकता है ये इसको फिल करे, जो 152.42 के करीब बनता है फर्स्ट रेजिस्टेंस, और इसको ब्रेक करता है तो 158, ये दो अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसके। और फर्स्ट सपोर्ट 143 139 इन सपोर्ट लेवल्स पे बाय करना चाहिए इसको। फिर पाइनियर सीमेंट, ये लास्ट वीक की हमारी टॉप पिक में से था। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 104 का था, और इसने जो इस वीक लो लगाया है वो 104.01 का था। और बहुत अच्छा बाउंस वहां से नज़र आया, 110 तक गया है। और अब जो इसके रेजिस्टेंस आ रही है वो 114 और फिर 118 की है। इन रेजिस्टेंस लेवल पे मेरे ख्याल में एक दफ़ा सेल करना चाहिए। और जिसने उन सपोर्ट लेवल्स पे बाय किया है आई होप उनकी ट्रेड्स प्रॉफिट में होंगी, और स्टॉप लॉस इसका 104 का ही इंटैक्ट है। फिर इसके बाद यूनिटी फूड्स 36.90 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है काफ़ी टाइम से। लेकिन इस यहाँ से अगर इसको बढ़ना है तो ये आपका 39.30 बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करे तो फिर एक पोटेंशियल नज़र आता है टुवर्ड्स 42 या 41.25 तक का। लेकिन इन केस अगर ये 36.90 को फर्दर होल्ड नहीं करता और ब्रेक कर देता है तो फिर इसकी डाउन साइड जो ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो फिर कहीं 33.70 के करीब जाके रुक सकता है। सो और इमीडिएट सपोर्ट फिर आपको मिलेगी 35.30 पे। फिर बाइको जो है वो
आपकी जो सपोर्ट जोन है 9.6575 इसको रिस्पेक्ट देता है, जब भी इसको टेस्ट करता है बाउंस करता है। अगर कोई इसको अटेम्प्ट करना चाह रहा है तो 9.40 के स्टॉप लॉस से बाय अटेम्प्ट इसमें बनती है। जो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो 10.20 की और फिर 10.45 की है। तो ये इस हफ्ते की क्यूरीज थी। आई होप स्टॉप लॉस के साथ आप लोग ट्रेड करेंगे। और अगर स्टिल कोई क्यूरी है तो आप लोग ईमेल के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है, technicals@securities.com। और अगेन आपको कहेंगे कि ट्रेड्स जिस तरह मार्केट चल रहा है आप ट्रेड्स को स्टॉप लॉस के साथ ही आउट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।